पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थिएटर मैनेजर इन दोनों को बता रहे हैं कि आज आफ्टर मूवी एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, इसलिए तुम दोनों सारी अरेंजमेंट्स देख लेना। वह दोनों मान गए। फिर ऐसा ही होता है, यानी मूवी के एंड होते ही एक लड़का आया और अपनी गर्लफ्रेंड को सभी के सामने प्रपोज करने लगा। सभी लोग शोर करने लग जाते हैं। वह लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, बट हेला अनलाइक गर्लफ्रेंड पर करने की बजाय गुई पर कर देता है, जिस वजह से सभी को लगने लगा कि इसे प्रपोज करा जा रहा है। इसलिए सब चिल्ला चिल्ला कर गुई को फक करने लगते हैं कि वह यस कर दे। लड़का परेशान हो गया कि नहीं, यह वो लड़की नहीं है, और जो उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई कि आखिर ये लड़की कौन है। इसलिए तभी गुई के पास आती है और उसे काफी बुरी तरह मारने लगती है। जोर जोर से हंस रहा होता है इस पूरे नजारे को देखकर कि तभी जिस लड़की को प्रपोज करा जाना था वह रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वह काफी बुरी तरह हट हुई थी। जो सब देखकर हेलान को रियलाइज हुआ कि मैंने सही नहीं करा। साथ ही अब वो लड़का भी हेलान पर चिल्लाने लगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। नेक्स्ट सीन में मैनेजर हेलान को काफी ज्यादा डांटते हैं, तो तब वो बोला कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो तब मैनेजर समझाने लगे कि ऐसे मोमेंट्स पर मजाक नहीं करे जाते हैं, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से हमारे थिएटर की कितनी ज्यादा रेपुटेशन खराब हुई है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जिंग को ये पूरी बात पता चली तो वह कहती है कि हेलान की गलती है, और फिर गुई को बताने लगती है कि प्रपोजल एक लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिस मेमोरी को वह हमेशा याद रखती है, पर उस बेचारी की वह मेमोरी ही खराब हो गई। तो तब इस वजह से गुई हेलान से मिली और उससे कहती है कि तुम्हें उस लड़की से माफी मांग लेनी चाहिए, बट हेलान साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूं, तुम क्यों मुझे ऑर्डर दे रही हो। तो तब गुई बोली कि शायद तुमने नोटिस नहीं करा था कि वह लड़की कितनी ज्यादा हट हुई थी। अब वो जब भी अपनी अच्छी मेमोरी याद करेगी तो तुम्हें हर बार कस देगी। तो तब पहले तो हेलान यहाँ से चला जाता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब घर पर था तो वह ठीक से सो नहीं पा रहा था, बल्कि बस उसे यही सब याद आ रहा होता है कि गुई सही कह रही है कि मैंने उस लड़की को काफी बुरी तरह हर्ट करा है। इसलिए वो नेक्स्ट डे उन दोनों से मिला और माफी मांगने लगा। साथ ही 2 वीक्स की इंटरनेशनल ट्रिप स्टिक्स भी देता है। वो लड़का तो खुश होने लगा, लेकिन लड़की बोली कि तुम खुद को समझ क्या रहे हो, क्या तुम्हारे ये सब करने से मैं मान जाऊंगी, भूल जाऊंगी कि कैसे तुमने मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे मोमेंट को खराब करा। तो तब हेलान बोला कि मैं आप दोनों को एजे सॉरी वेडिंग फोटोशूट पैकेज भी दे रहा हूँ, साथ ही 2 VIP मेंबरशिप भी, वह भी पूरे साल के लिए, यानी आप यहाँ पूरे साल फ्री में मूवी देखने आ सकते हो, वह भी अनलिमिटेड फ्री स्नैक्स के साथ। तो ये सुन अब वो लड़की भी मान जाती है, यानी कि बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। मैनेजर बाद में गुस्सा करने लगे कि मास्टर हेलान, आपको उन दोनों के लिए इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो तब हेलान बोला कि मैं बस उनकी खराब मेमोरी को अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, आप प्लीज मेरे डैड को ये सब मत बताना। तो तब वह मान जाते हैं और बोले कि आप ठीक अपने फादर जैसे हो। हेलान बोला कि आप बार बार यह मत कहा करो कि मैं अपने डैड जैसा हूँ, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हेलान जब बाहर था और बानी को बिना पे करे पीने वाला था, पर जब जैसे गुई आई तो उसे देखकर वह पानी के पैसे दे देता है। गुई हेलान की तारीफ करती है कि आज तुमने बहुत अच्छा करा, और जब चली गई तो तब हेलान हैरान होने लगा कि क्या सच में इसने मेरी तारीफ करी है। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंग जब डांस प्रैक्टिस कर रही थी अपनी पूरी टीम के साथ, तो तब यहाँ वह बार बार एमी से बेहतर डांस करने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से उसका पैर मुड़ गया एंड उसको काफी बुरी चोट लग गई, यानी कि अब वह डांस नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिंग बुरी तरह रो रही है कि मैं जितना एमी से बेहतर बनने की कोशिश करती हूँ उतनी ही पीछे हो जाती हूँ। अगर मैं 1000 बार अपनी फेस की सर्जरी भी करा लूँ तब भी मैं एमी जैसी सुंदर नहीं बन पाऊंगी। तो तब गुई ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। वेल, अब दिखाया जाता है कि जब सभी गर्ल्स डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो तब गुई सभी की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, ताकि जिंग घर से ऑनलाइन देखकर डांस मूव को सीख सके। लेकिन लीफे कंप्लेंट करती है कि टीचर, इस मोमो की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए इसे यहाँ से भगा दो। तो तब टीचर कहती है कि एक तो तुम्हें डांस करना नहीं आता, ऊपर से तुम इतनी शिकायतें करती हो। तो तब जाकर वह चुप हुई। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया गया कि लीफेक जब डांस में ज्यादा ही गड़बड़ी करने लगी, जिस वजह से सभी का डांस खराब हो रहा था। तो तब टीचर गुई को बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम डांस कर सकती हो। गुई बोली कि हाँ बिल्कुल, जो सुनकर एमी और लीफेक दोनों चिढ़ने लगी। और फिर जब गुई ने डांस करना शुरू करा तो वह एकदम परफेक्ट था, जो देखकर टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेल, अब रात में हमें दिखाया गया कि मैनेजर इन सभी से यह बोल रहे हैं कि तुम सब सारे थिएटर्स बंद करने से पहले उन्हें चेक कर लेना और फिर अपने घर
चले जाना। तो ये सुन वह सभी मान गए। फिर हेलान अपने दोस्त के साथ ट्रैकिंग करने जाता है, पर जब बाहर आया तो तब देखता है कि गुई के साथ एक लिटिल बॉय है जो कि खो चुका है। गुई बताने लगी कि हमें यहीं रुककर इसके पेरेंट्स के आने का इंतजार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेलान और गुई दोनों बच्चे को टॉय मशीन गेम खिला रहे होते हैं। तो तब हेलान का दोस्त कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो। हेलान अपने दोस्त से बात करने आ गया कि अब आगे क्या करना चाहिए, हम कब तक बच्चे के पेरेंट्स के आने का इंतजार करें, क्या हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। तो वहीं गुई फुल स्पीड से सभी टॉयज को बिना गिराए मशीन से बाहर निकाल लेती है। और फिर जब हेलान आया तो वह शॉक रह गया कि क्या इतने सारे टॉयज को तुमने निकाला है। गुई कहती है कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। फिर लिटिल बॉय के साथ खेलने लगी तो तब हेलान भी उस बच्चे को अपने साथ खिलाने लगता है, यानी एक तरह से ये दोनों ही उस बच्चे को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे एंड साथ में खुद भी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब काफी ज्यादा देर हो गई एंड पेरेंट्स अभी तक नहीं आए, इसलिए हेलान पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलने लगा, बट गुई कहती है कि नहीं, मैं खुद उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ। हेलान पूछता भी है कि भला कैसे पता भी है कि यह मॉल कितना ज्यादा बड़ा है। तो तब गुई चुपचाप यहाँ से चली गई और फिर बाहर आकर अपनी पावर से लिटिल बॉय के पेरेंट्स को ढूंढने का ट्राई करने लगी। उसने काफी दूर दूर तक देखा, मतलब पूरा मॉल चेक कर लिया, जहाँ फिर फाइनली उसको बच्चे के पेरेंट्स दिख जाते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे और बच्चे के खो जाने के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान ने बेबी पेरेंट्स को दे दिया है। बेबी के फादर हेलान को और गुई को थैंक्स करते हैं। फिर जब हेलान जाने लगा तो उसने सुना कि वह दोनों किस तरह से फिर से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वह भी बेबी के सामने। और अब भी दोनों में से कोई भी अपनी गलती को मान नहीं रहा था, इसलिए बेबी और जोर जोर से रोने लगा, यानी कि डर रहा था। तो तब हेलान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वह इन दोनों को डांटता है और बोलता है कि जब आप दोनों के बस का नहीं है बेबी को हैंडल करना तो आप दोनों पेरेंट्स बने ही क्यों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ऐसे लड़ने की वजह से बेबी कितना ज्यादा डर रहा है एंड बड़ा होकर आप दोनों की क्रिएट की गई बैड मेमोरीज को हमेशा याद करेगा। तो वह दोनों शांत हो जाते हैं और अब बेबी को चुप कराने लगे, यानी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो वही गुई पहली बार हेलान से इम्प्रेस होती है कि यह तो समझदार है। रात में दिखाया जाता है कि दोनों बात कर रहे हैं, जहाँ हेलान बोला कि मैं कभी एक ऐसा फादर नहीं बनूंगा जो अपने चाइल्ड को लोनली फील कराए। फिर कहने लगा कि छोड़ो, तुम ये बात नहीं समझोगी कि अकेलापन कहते किसे है। तो तब वही कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ। और फिर समझाने लगी कि बहुत अजीब लगता है जहाँ सब आपसे एकदम अलग हो, जिनसे आप अपने बारे में खुलकर बात करना चाहते हो पर कर नहीं पाते हो, बल्कि तुम्हें उन लोगों के बीच उनके ही जैसा बनकर रहना पड़ता है। इसलिए मैं अकेलेपन का मतलब समझ सकती हूँ। तो तब हेलान उसकी बात सुनकर चुप हो गया। वेल अब हमें दिखाया गया कि गुई जब जैसे ही घर आई तो तब यूचन उसे डांटता है कि आखिर तुम इतनी लेट क्यों आए हो, तब से कहाँ गायब थी। गुई बोली अपने वक्त पे थी। तो तब वह कहने लगा कि भला इतनी रात में कौन सा काम होता है, अभी इधर आओ मेरे पास। एक्चुअली वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इस बार गुई को रिकॉर्ड कर सके, इसलिए जानबूझकर गुई को बुली करना शुरू कर देता है, यानी गुई की आंखों का मजाक बना रहा था, उसके बालों का मजाक बना रहा था, उसकी नोच का भी और उसके कपड़ों का भी। गुई को भी उसके ऐसा करने की वजह से गुस्सा आने लग जाता है, यानी वह और ज्यादा देर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती, इसलिए अपनी पावर का यूज करके फिर से यूजन के हेड पे जोर से हिट करती है और उसे बेहोश कर देती है। और फिर बोली कि बेवकूफ इंसान, और फिर तभी अपने रूम में चली गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि हेलान गुई के पास आया और उसे कोल्ड ड्रिंक देने लगा। गुई लेने से मना कर रही थी। तो तब वह बोला कि एमी के बाद तुम दूसरी लड़की हो जिसे मैं ये दे रहा हूँ, लेकिन गुई तब भी ले नहीं रही थी। पर जब फाइनली उसने कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट कर ली कि तभी वह अंदर गई और कोल्ड ड्रिंक वापस करके उसके पैसे अपने पास रख लेती है। तो ये सुनकर हेलान शॉक रह गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि यूचेन बहुत बुरी तरह शॉक है कैमरे की रिकॉर्डिंग में गुई को पावर का यूज करते हुए देखकर, इसलिए हैरानी से बोलने लगा कि क्या यहाँ किसी मूवी की शूटिंग चल रही है, यानी क्या यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है, आखिर ऐसा होना पॉसिबल कैसे है। फिर खुद भी अपने हाथों से चीजों को खींचने की कोशिश करने लगा पर कुछ होता ही नहीं। फिर पागलों की तरह इधर से उधर कूदना शुरू कर देता है, यानी कि यूचेन को इस सच्चाई को जानकर बहुत बड़ा शॉक लगा है कि उसकी छोटी बहन के पास सुपर पावर्स है। फिर उसने सोचा कि घर में बिना सेफ्टी के रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह काफी सारी जैकेट्स पहन लेता है और अब वह रेडी है गुई का सामना करने के लिए। लेकिन वेट करते करते उसे बहुत देर हो गई, इसलिए वह वहीं बैठा बैठा सो गया। लेकिन जब गुई फाइनली घर वापस आई तो तब पहले तो बुरी तरह डर जाता है, लेकिन फिर गुई से पूछने लगा कि क्या तुम सुपर पावर्स में बिलीव करती हो। गुई थोड़ी सी हैरान हुई, फिर पूछने लगी कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारी फालतू
बातें सुनने का टाइम नहीं। लेकिन जब इस बार यूचेन डायरेक्ट पूछता है कि मेरी बहन मोमो कहाँ है, मुझे पता है कि तुम मोमो नहीं हो, तो तब गुई स्टॉप हो जाती है। यूचेन एक्सप्लेनेशन देता है कि पहले मोमो कैसी हुआ करती थी, यानी बस रोती रहती थी, डरती थी, लेकिन तुम उससे एकदम अलग हो। तो तब गुई उसे घूरने लग जाती है, जिस वजह से यूचेन और ज्यादा डरने लगा और सेफ्टी के लिए एक बर्तन उठा लेता है और फिर तभी टीवी ऑन करके दिखाता है, जहाँ गुई साफ नजर आ रही है कि उसने कैसे अपनी पावर का यूज करके यूचेन को बेहोश करा था। गुई ध्यान से वीडियो को देखने लगी, फिर कैमरा देखती है और समझ जाती है कि इसने मेरे खिलाफ प्रूफ निकाल लिया है और अब इसे असलियत पता चल चुकी है। यूचेन को लगा कि गुई डर रही है, इसलिए फ्रूट खाते हुए हंसने लगा और बोला कि देखा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मुझे तुम्हारी असलियत पता है। अब बताओ कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो? मोमो तुम्हारे अंदर है या तुम पूरी तरह से कोई और पसंद हो? तो ये सुन गुई ने जब जैसी अपनी नेक चटकाते हुए यूचेन की तरफ देखा तो इस वजह से वह और ज्यादा डरने लगा एंड गुई से दूर हो जाता है। गुई कहती है कि ठीक है, मैं मुकरूंगी नहीं कि मैंने पावर का यूज नहीं करा था। तो तब यूचेन बोला कि हाँ वह तो मुझे पता है, पर अब तुम क्या करोगी? क्या तुम मुझे फिर से मार के बेहोश करोगी? मैं बिल्कुल भी तुम जैसी भूतनी से डरता नहीं। और फिर तभी सारे फ्रूट्स फेंक देता है ताकि गुई उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए और फिर चिल्लाने लगा कि हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, मेरा नाम यूचेन है, मैंने डरना कभी नहीं सीखा। जबकि बेचारा वह काफी बुरी तरह डर रहा था। गुई अपनी पावर से पेन ड्राइव जला देती है जिसके अंदर फुटेज थी, जो देखकर यूचेन कूदकर काउच पर बैठ गया। फिर गुई यूचेन के पास आए एंड उसके पैर को काफी बुरी तरह भीते हुए धमकाती है कि मैं भी किसी से डरती नहीं हूँ, साथ ही किसी को भी आसानी से मसल सकती हूँ, स्पेशली तुम जैसे इरिटेटिंग इंसान को। तुम्हें मेरा सच बताना है ना, तो जाओ तुम किसी को भी जाकर मेरा सच बता दो, पर कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तभी यूचेन बेचारा डर के मारे रोने लगता है और फिर जल्दी से अपनी पेन ड्राइव देखने आया, जो कि पूरी की पूरी जल चुकी है, इसलिए और भी बुरी तरह रोने लगा। वेल, अब नेक्स्ट डे हम किसी को देखते हैं जो कि पहले स्कूल की फोटो क्लिक करता है, फिर गुई और मिस्टर चाओ की साथ में एक फोटो क्लिक करता है कि कैसे मिस्टर चाओ इस लड़की पर नजर रख रहे हैं। और फिर इस बारे में वह आदमी एक लड़की को आकर बताने लगा जो कि इस ट्रेनिंग फाइटर है, नाम है लायरा, जो कि इस पूरे बॉक्सिंग क्लब की ओनर है। वह आदमी बताता है कि मैंने इस लड़की को मिलिट्री ट्रेनिंग से नोटिस करा है कि कैसे ये लड़कों को भी पीछे छोड़ देती है, सब चीजों में एकदम परफेक्ट है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर मिस्टर चाओ भी नजर रख रहे हैं। लायरा कुछ सोचने लगी, फिर बोली कि इस लड़की के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्योंकि मिस्टर चाओ वैसे ही किसी को फॉलो नहीं करते। बाय द वे, ये दोनों है कौन और इनका मिशन क्या है, इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।